welcome back to my channel. This is me, Dr. Pranali, and we are back with one more videos of our series that is experiences and reviews on FMG medical coaching classes. And आज हम जिस कोचिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है मिस्ड कोचिंग क्लासेस दिल्ली। और आज हमारे साथ है डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर वैशाली। So I welcome you both, Dr. Vaishali and Dr. Asif, and heartily congratulations for acing the FMG 2024 exam. I would like to request you to introduce yourself. First of all, thank you so much, Pranali, and myself, Dr. Vaishali Sahu, and I'm from Chhattisgarh, and my college was International School of Medicine, Bishkek, and I have cleared my exam in 2024, and my score was 187. I'm Asif, Dr. Asif Raza. I'm from Jharkhand and I have completed my MBBS from IHSM Kyrgyzstan, Bishkek, and I have cleared my FMG exam in my very first attempt with the score of 160. इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये कि आपके यूनिवर्सिटीज की जर्नी कैसी थी और लास्ट के 6 महीने कैसे थे, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एफएमजी एग्जाम। स्टार्टिंग से मतलब बहुत स्मूथली था क्योंकि मेरे सीनियर्स थे तो काफी वो लोग सपोर्टिंग थे। और रही बात 6 महीने लास्ट की जो एमसीआई क्लासेस चलती है हमारी स्कूल में मतलब कॉलेज में जो टीचर्स आते हैं हमें पढ़ाते हैं वाज वेरी नाइस। मतलब उनसे ज्यादा बेसिक हमारी बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी थी। तो ऐसा था कि बेसिक क्लियर हो गई थी तो जब हम लोग वापस यहाँ गौतम नगर आए तो मैंने मिस ज्वाइन किया था। तो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत इजीली मुझे कैचअप हो रहा था सारे कुछ मतलब हार्ड नहीं हुआ मेरे लिए। सही बात। कि मैंने मेरा ऐसा था कि कुछ ना कुछ कोचिंग लेना था क्योंकि मतलब ऑनलाइन सोर्स मतलब होता है, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए होता है कि लास्ट में पढ़ करके ऑनलाइन से पढ़ करके या तो मतलब वो पहले से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मेरा एक दो सब्जेक्ट तो वैसे हुआ था ऑनलाइन से। बाकी उसके बाद मुझे करना था कि गौतम नगर आकर के, मेरा पहले से था कि गौतम नगर आकर के कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करना है। अब कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है कौन सा नहीं करना है ये डिसाइड हुआ नहीं था। लेकिन वही वापस वहाँ किर्गिस्तान से जैसे वापस आए तो सीनियर्स वगैरह से कंसल्ट किए क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मेरा एक सीनियर था, वो भी मतलब मेरे तरह ही एवरेज ही था, हम लोगों जैसा एवरेज ही था। लेकिन उसका निकल गया था तो उससे भी थोड़ा सा इंस्पायर थे हम कि हाँ भाई जब इसका निकल सकता है तो मेरा भी निकल सकता है। तो वही मिस्ट उसने ज्वाइन किया था। तो मिस का हमने सुना भी था कि मिस बहुत अच्छा है। हाँ, मिस बहुत अच्छा है और प्लस मतलब मिस वाले बच्चे निकल ही जाते हैं। यहाँ तक ये भी सुना था कि मिस वाले क्वेश्चन भी दे देते हैं। लेकिन ऐसा सब मतलब सब हवाबाजी था, मिथ था सब, ऐसा कुछ है तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, मिस्ट मिस्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एफएमजी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कि आपने अपनी एफएमजी की स्टडीज कौन सी ईयर से स्टार्ट की और कौन सी सब्जेक्ट को आपने पहले उठाया था, मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या थी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपना स्टार्ट की थी लास्ट फिफ्थ ईयर में। वैसे मैंने स्टार्ट तो कर दी थी थर्ड ईयर से जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी हमारी। मतलब आईएसएम ने प्रोवाइड किया था ऑनलाइन क्लासेस चली थी। लाइक उस टाइम पे साइकेट्री चली थी हमारी, डर्मा चली थी, ऑप्था चली थी और सर्जरी चली थी और कुछ मेडिसिन की चली थी। तो उस टाइम के मैंने यही थे लेकिन उस टाइम का कुछ याद ज्यादा नहीं था। फिर जब ये लास्ट ईयर में फिफ्थ ईयर में दोबारा जब टीचर्स आए तो मेरे ये पॉइंट था कि मैं सारे छोटे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं पहले। तो मैंने साइकेट्री कंप्लीट करी की, डर्मा, ये सब जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट रीडिंग मेरा सर्जरी का हो चुका था और मेडिसिन का हो चुका था, बायोकेमिस्ट्री का हो गया था। बट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं थे मेरे कुछ टाइम पे, मतलब 20% रिटेन हो चुका था और बाकी 80% नहीं था। बहुत बहुत सब्जेक्ट करके आई थी विश्केक से मतलब। नहीं, सब्जेक्ट तो किया था पर ऐसे याद नहीं रहा उस टाइम तक। वो लास्ट 6 महीने का ही याद रहता है वैसे तो, पहले तो हाँ किया हाँ था हाँ हाँ ऑन हाँ, से बिल्कुल। करने में। फर्स्ट ईयर से आई वुड से फर्स्ट ईयर। लेकिन वही है कि मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने उतना मैं खुद से मतलब उतना नहीं किया। लेकिन कोई कोई मतलब मेरे दोस्त हैं जो फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, तो ऐसा है। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज था, फर्स्ट ईयर से ही हमारे पास रिसोर्सेज था कि हम एफएमजी के लिए प्रिपेयर करें। मैं बिश्केक से 3 4 सब्जेक्ट करके आया था, जो छोटा छोटा सब्जेक्ट था। जब राजीव धवन सर आए थे तो उन्होंने मतलब उन्होंने ही कहा था कि
देखो बेटा, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कर लो। तो उस हिसाब से मैंने छोटे छोटे सब्जेक्ट तीन चार ऑलमोस्ट। और जो शुरू से पढ़ रहा था थोड़ा बहुत उस टाइप का, मतलब पूरा ऐसे फुल टू प्रिपरेशन मोड में नहीं था। बस तीन चार सब्जेक्ट अच्छे से किया था, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर ऐसा था। जो अब आगे कोचिंग क्लासेस लगे थे, जो अराइज वाले लगाए थे, तो वही सब्जेक्ट्स मैंने किया था थोड़े बहुत। हम्म। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको हम्म। मिस ज्वाइन करना है, ये डिसीजन आपने कैसे लिया, और गौतम नगर का एक्सपीरियंस कैसा था? तो मिस ज्वाइन करने का हमारे ग्रुपमेट्स थे। तो कुछ लोग अराइज ज्वाइन करने वाले थे क्योंकि अराइज के टीचर वहां आते थे, और कुछ लोग मिस ज्वाइन करने वाले थे, एंड मैं बीच में थी कि मुझे कहाँ जाना है। पहले मैंने अराइज के साइड गई कि नहीं, मुझे अराइज ज्वाइन करना है। बट मैं काफी लोगों से, जितने भी सीनियर्स है, जितना शायद हमारे बहुत सारे सीनियर्स का हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने काफी लोगों से पूछा, तो सबने यही बोला अराइज मिस दोनों बहुत अच्छा है। बट मिस्ट का जो होता है ना नोट्स, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जब मिस्ट का था तो मेरे कुछ दोस्त जो मिस्ट जा रहे थे, तो अब उनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस होके बोल सकते हैं, या फिर वो लोग सब लोग यही बोल रहे थे कि वहाँ की नोट्स ज्यादा अच्छे हैं, नोट्स ज्यादा अच्छे हैं, जितने अराइज के पढ़ने थे उनसे तो पढ़ ही लिए हैं, और उनका क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, तो अब मिस जाते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि यार अराइज के टीचर तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे, जो मेन मेन थे, खासकर मेडिसिन जो था, जो सबसे स्ट्रांग था, प्रियांश जैन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो पढ़ चुकी थी, तो मुझे लगा कि मिस जाना चाहिए अब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो बस मिस गई। और गौतम नगर का एक्सपीरियंस तो जुलाई में गए थे हम लोग फर्स्ट टाइम, जून में, लास्ट जून 26 को। तो यू कैन इमेजिन कितना गर्मी रहा होगा उस टाइम पे। फ्लैट ढूंढना, प्लस एक ही दिन में हमने फ्लैट ढूंढा था। तो पहले दिन पे तो ऐसी था कि यहाँ से बस बच के निकल जाए वापस घर पे। ठीक है, क्योंकि वहां का गंदगी एक तो बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदा है जगह। लेकिन रहते रहते आदत पड़ गई मुझे भी। बस अच्छा था, मतलब गौतम नगर भी काफी ठीक है बोल सकते हैं, बट क्राउडेड बहुत ज्यादा है। बट हर एक गली में सब एफएमजी मिलेंगे, मोस्टली एफएमजी या पीजी मिलेंगे। तो सब पढ़ने वाले ही होते हैं वहां पे आसपास। मेस ज्वाइन करने का सबसे पहला रीजन मेरे शदाब भाई थे, शदाब शेख। वो मेरे मतलब कॉलेज में तो मेरे सीनियर थे, लेकिन हम लोग कोटा से एक दूसरे को जानते हैं। तो उनका उनका था कि उन्होंने पहले मतलब वहां से निकाला था, तो उन्होंने ही गाइड किया कि आप मेस ज्वाइन कर लो। मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि मैं तीन चार क्लास भी वहाँ किया था राइस का। लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि मैं राइस ज्वाइन करूँ या तो मेस ज्वाइन करूँ। लेकिन फाइनली मैंने मेस चूज किया, और सब कुछ देख करके ओमकार भैया ने भी गाइड किया मुझे कि गौतम नगर में क्यों रहना, मतलब आज सही रहता है, गौतम नगर में क्यों रहना सही रहता है। और तुम जैसे सोचते हो कि गौतम नगर कैसा, मतलब कैसे, मतलब गौतम नगर के बारे में कैसे बच्चे बोलते हैं कि ये है वो है, मतलब बहुत रश है तो डिप्रेस हो जाओगे, तो इतने इतने साल के पुराने बच्चे होते हैं इस टाइप के। तो ऐसा कुछ था नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है गौतम नगर में। सब कुछ सही है। गौतम नगर इज द बेस्ट प्लेस फॉर मेडिको। गौतम नगर में जब तक रह रहे हो तब ऐसा रहता है कि कभी यहाँ से फिसल के निकल जाएंगे। अभी जब आ रहे हैं तो वही बिल्कुल की यादें सबसे ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब एक बार तो और जाना चाहिए उस जगह पे रहने। ऐसा पीजी का तैयारी वहीं करना, अब सबका यही है, पीजी तैयारी वहीं करना है अब वापस से। तो आगे का सवाल ये है कि मिस्ट की 19 सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज आपको कौन सी मिली, और आपको उनमें से कौन से सब्जेक्ट्स की फैकल्टी ऐसी थी जो आपको लगे कि ये वाले सब्जेक्ट के लिए ये टीचर बेस्ट है? तो मिस्ट के मैं 19 सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकती, पर मैं 18 सब्जेक्ट पूरा पूरा फॉलो की हूँ। वन सब्जेक्ट साइकेट्री इसलिए नहीं किया कि ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं थे, बाय द वे, क्योंकि 3 बार नदीम सर और आईएसए में पढ़ा चुके साइकेट्री, तो मैं तीनों बार उनसे कंप्लीट कर चुकी थी। तो मेरा ये पॉइंट था कि जिस जगह में मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो मैं किसी और टीचर से नहीं पढ़ना चाहती थी। और सारे सब्जेक्ट तो काफी अच्छे थे टीचर, मतलब नो डाउट बहुत अच्छे थे मेरे के लिए। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर थे बायोकेमिस्ट्री के, जिनका शायद अंडररेटेड बहुत सारा कर दिए लोग, इन्फ्लुएंस में मतलब बोलते हैं ना, र्यूमर फैला दिए कि नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। फॉर मी सर बहुत अच्छा पढ़ाया है, लिटरली उनसे इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। मतलब मेन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे, उनके ही पूरे नोट्स से आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बायोकेमिस्ट्री के वो बहुत अच्छे टीचर हैं। दूसरे के सुन के ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्लास नहीं अटेंड करना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, दूसरों का मतलब बोल दिए कि क्लास नहीं करना है, तो वो क्लास ही नहीं जाते थे। बट मैंने सारे क्लास अटेंड किए और काफी अच्छा था। और द बेस्ट वन रेडियोलॉजी के सर लगे हैं मुझे, रजत जैन, जो शायद
हमारा फॉर्चुनेट था कि शायद सर हमारे पास आ गए, उन्होंने पढ़ा दिए। मतलब मैं तो बहुत बड़ी फैन हो गई थी उनकी, क्योंकि मुझे रेडियोलॉजी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही समझ में आती थी और मुझे ऐसा लगता था वो क्वेश्चन गया मुझसे, मुझसे कभी नहीं बनेगा। तो काफी अच्छा था एक्सपीरियंस उनका। और विनीत सर, अमित सर, कुणाल विग और पाटिल सर भी काफी अच्छा पढ़ाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे टीचर ही मुझे काफी अच्छे लगे वहां के। तो शिल्पी मैम का तो उठा उठा क्वेश्चन आया था, सबको पता है वो। सेम पिक्चर्स के साथ सेम क्वेश्चन, सेम वर्ड्स था। हाँ, शिल्पी मैम का एक था कि उन्होंने जो स्टार करके दिया था कि ये चांसेस है एग्जाम में आने का, और वो क्वेश्चन सीधा पड़ गया। चांसेस, और वो हर बार अपने शायद जीटी में देती ही देती थी वो तीनों क्वेश्चंस। हाँ हाँ हाँ, सही। 19 सब्जेक्ट्स के फैकल्टी सारे अच्छे थे। मतलब राइट फ्रॉम एनाटॉमी शिल्पी मैम, ठीक है, उसके बाद फिजियो अरुण अरुण सर, बायोकेम हमारे बायोकेम वाले सर, ठीक है, उनका नाम प्रोनाउंस नहीं हो पाता। फिर तुम्हारा फार्मा के फार्मा के सर जो सलमान सर, फार्मा के माइक्रो के सलमान सर, और पैथ के कुणाल सर, जो मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, मतलब मिस्ट का मतलब वो रीढ़ की हड्डी है। वो इतना मोटिवेट करना और मतलब बच्चों को एक साथ लेके चलना, और जैसे मतलब बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखना। जो हमारा वो होता था, ट्यूसडे टेस्ट होता था, उससे पहले जो उनका ऑडियो आता था ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मतलब वो मतलब ऐसे बोलते थे कि वो एक स्टूडेंट बोल रहा है। मतलब वो इतना समझते थे बच्चों को कि अभी किस फेज में बच्चा चल रहा है, और उस फेज में वो क्या सोच रहा होगा, ठीक है, उसका क्या मेंटल स्टेटस क्या होगा उसका उस टाइम में, स्टार्टिंग में। फिर धीरे 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 हर हर फेज का मेंटल स्टेटस के हिसाब से उनका ऑडियो आता था, और वो परफेक्ट होता था। मतलब उसको उसको मतलब वो समझो कि क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी की टाइप। तो उस टाइप का था, तो वो बहुत हेल्प करता था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मिस की, मतलब बच्चे के लाइफ में वहाँ पे गौतम नगर में बहुत एक मेजर रोल प्ले करती थी। और हर एक स्टेप मतलब उस तरफ ले जाता है जो आपको 150 का बॉर्डर क्रॉस कर दे। सर, विनीत सर के बारे में क्या ही बोले यार। मतलब उनके क्लास, वैसा क्लास उनका जो होता था, वो सबसे तो बेस्ट मुझे वो अंकों का क्लास लगा था उनका, ऑन्कोलॉजी का। जो क्लास में उन्होंने मतलब पूरा टीएनएम क्लासिफिकेशन से लेकर के वो सब कुछ मतलब वही क्लास में रटवा देते थे वो। ज्यादातर चीज ना मतलब क्लास में जो रटवाते थे ना, वो मजा आ जाता था। मतलब वो उनका एक्शन से लेकर के मतलब, हाँ, बच्चे के मतलब बच्चे एक साथ में जो पूरे जोश में। तो उनका क्लास इतना एनर्जेटिक होता था और इतना मतलब मजा आता था कि हाँ भाई, लगता था कि यार विनीत सर की क्लास करने जा रहे हैं। तो अंदर से होता था कि यार मतलब जल्दी जाए, आगे बैठे। इस टाइप का होता था। तो उनका क्लास तो अलग ही था, मतलब बहुत एनर्जेटिक और बहुत मजा आता था। और ज्यादातर चीजें वो मतलब जो बच्चे बाहर मतलब खुद से ना रट पाए, वो खुद वो क्लास में रटवा देते थे। बाकी टीचर्स भी करते थे, जैसे कि कुणाल सर भी करते थे, और सलमान सर भी बहुत ऐसे। सलमान सर का जो वो पूरा जब पढ़ा देते थे, वो पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद पूरा दिन का जो वो 15 मिनट का उनका सेशन होता था, उसमें भी वो भी काफी हेल्प होता था। तो सारे टीचर्स मतलब लास्ट में करवाते थे वहाँ पे, लास्ट में जो करवाते थे 15 मिनट 10 मिनट, जो पूरा जितना क्लास का हुआ पूरा रिवाइज जैसे करवाते थे। तो ओवरऑल मतलब बहुत सही एक्सपीरियंस रहा मिस के साथ, खास करके टीचर्स को लेकर के। अमित सर के साथ भी ऐसा था कि मतलब क्या कहते हैं, उनका जो वो उनका पढ़ाने का तरीका जो होता था अमित सर का, मतलब उनका भी मतलब क्लास में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता था, प्लस इतना अच्छा एक्सप्लेन करते थे, कुछ भी हो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे वो। तो अमित सर भी मतलब बेस्ट थे। और फिर दीपा मैम का खास करके वो गाना वाला सेशन में तो मजा ही आ जाता था। बहुत अच्छा, सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मिस्ट के सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। करते थे। तो अगला क्वेश्चन है कि आपने जैसे एमसीए क्लासेस कॉलेज में जब हमारे थे आईएसएम में तब भी अटेंड की थी, और अभी हम्म, यहाँ पे मिस मिस क्लासेस अटेंड की, तो आपको डिफरेंस क्या लगा मेन कि बिस्किट में क्या डिफरेंस था उन क्लासेस में, और मिस ज्वाइन करने के बाद कुछ डिफरेंस आपको लगा? कि सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है। मतलब कि वहां पे 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लासेस लगती है, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक लगती है। तो हो ये जाता है कि हमें उस टाइम पे 6 से 7 घंटे बैठने की आदत होती है। और जब हम मिस्ट आते हैं ना, तो मिस्ट में स्टार्ट होती है 7 बजे से और रात के चलती है 9 बजे तक।
और जब हम आईएसएम में कर रहे थे तो होता ये था कि हम रिवीजन नहीं भी करते थे तो उतना ज्यादा माइंड में लोड नहीं पड़ता था कि नहीं रिवीजन नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन जब मिस्ट में आ गया तो हमें पता है कि ये सब 6 महीने बाकी है तो वी हैव टू रिवाइज ऑल्सो। तो क्लास से वापस जब आते थे तो हम लोग लाइब्रेरी जाना पड़ता था। तो वो था कि भाई 12 घंटे ऑलरेडी क्लास में बैठ गए, अब 4 घंटे 5 घंटे और बैठ रहे हैं जो रिवाइज करना है। तो डिफरेंस तो यही था। बाकी टीचर्स आई थिंक पढ़ाते तो सभी एक जैसे हैं, एक ही सब्जेक्ट है, तो वो डिफरेंस तो होता नहीं है। पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बस टाइमिंग और उस टाइम पे रिवीजन का कोई लोड नहीं था तो बस रिवीजन का लोड हो जाता है यहाँ पे बस। उस समय मतलब इतना सीरियसनेस नहीं था, और यहाँ आकर के जो सीरियसनेस हुआ है, देखो जब बंदा सीरियस नहीं होता है तो वो चीजों को कैजुअलिटी लेता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब उतना ध्यान से नहीं पड़ेगा। अब मान लो कि आज मैंने किसी का क्लास किया, किसी टीचर का क्लास किया, उसके बाद मैं घर जा करके सोचूंगा कि यार मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। कभी कभी हो जाता था कि पढ़ लिया, कभी कभी हो जाता था कि यार छोड़ो, नहीं हो रहा है, आज चले जाते हैं इधर। तो टू बी फ्रैंक वही होता है, और शायद मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट सबके साथ ऐसे ही होता है था। यहाँ आने के बाद और कोई ऑप्शन था नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, कोचिंग भी है, सब कुछ है, अब तो मतलब कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया था, ठीक है, और सारे ऐप्स वगैरह अनइंस्टॉल किया था। ये चीज बिश्केक में पॉसिबल नहीं था। अब बिना इंस्टाग्राम के आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता मतलब पढ़ाई मेरे से हो पाता। तो इस वजह से यहाँ आकर के इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, यहाँ तक मेरा फोन में यूट्यूब भी नहीं था। यूट्यूब सिर्फ मेरे टैब में था, जब जरूरत पड़ता था तो मैं खोलता था। तो तो ये चीज यहीं पे हो पाता है, वहां से डिग्री उग्री लेकर के। जिस दिन डिग्री था ना, उस दिन तो मतलब सब खुश होते हैं, नॉर्मल सी बात है, सब खुश होते हैं। लेकिन अंदर ना कहीं से होता है कि अब आगे का जिंदगी फेस करना है। तो वो डिग्री वाले दिन मतलब वो लगा था, डिग्री वाले दिन बहुत फील हुआ था, ठीक है। घर पे बात की, उसके बाद फिर घर पे बात करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा लग गया, उसी समय लग गया था कि डिग्री उग्री मिला कि यार अब तो खत्म हो गया, अब तो कॉलेज खत्म हो गया, अब तो विषय खत्म हो गया, अब तो कभी भी तुम चले जाओ यहाँ से। यहाँ से जाने के बाद क्या है, यही है कि एफएमजी निकालना है तो निकालना है। तो वहां से थोड़ा सा मतलब सीरियसनेस का हो, या तो मतलब वहां से सोचो कि मतलब थोड़ा डर, और फिर वो चीज वहां से आ गया कि हाँ यार अब कोई ऑप्शन है नहीं, अब तो पढ़ाई करना है। तो फिर उससे पहले तो वहाँ के क्लासेस में मतलब ठीक है, क्लासेस हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ लेते हैं, इस टाइप से। तो यही डिफरेंस है वहाँ और यहाँ के पढ़ाई में। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिस की क्लास के शेड्यूल क्या थे, और मिस क्लासेस में जैसे ड्यूरेशन कितना था, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कितना टाइम लगाया, और वो क्लासेस के टाइम में आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, जैसे एमसीक्यू सॉल्विंग भी, रिवीजन भी करना होता है, तो वो सब आपने कैसे किया? बिल्कुल। तो प्रणाली जब स्टार्टिंग क्लास होता है तो 2-3 दिन क्लास ऐसा होता है कि 4-5 घंटे होते हैं, और उसके बाद से जब कंटिन्यूस एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते रहता है तो स्टार्ट होता है वो सुबह के 7 बजे से, कभी 8 कभी 9। ये तीन टाइमिंग होती है, 7 8 9 बजे के बाद स्टार्ट होती है, और वो कंटिन्यू हो सकती है 7 बजे तक, कभी 8 बजे तक। टीचर्स के ऊपर है कि कितना टाइम उन्हें दिया गया है। तो कभी 7 कभी 8, मतलब टोटल ड्यूरेशन होता है कभी 10 आवर्स का होता है, कभी 11, कभी 12 तक जाता है। जैसे पीएसएम में 12 आवर्स तक हमने बैठा है क्लास में। और मैं ऐसे करती थी कि क्लास के बाद मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक बार रूम गई तो 1.5 घंटे वहीं पे वेस्ट हो जाएंगे। मुझे जल्दी सोना होता था तो मैं डायरेक्टली क्लास के बाद मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, खाना खाती थी, तो लाइब्रेरी में बैठ जाती थी। तो जब तक रिवाइज तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रटती थी जितना सुबह से पढ़ाया है, एक बार मैं रीडिंग कर लेती थी ताकि मुझे अपने लाइन्स से मैं मतलब फैमिलियर हो जाऊं। तो उस तरीके से, और बीच बीच में ज्यादा छुट्टी तो मिलती नहीं है, मिस्ट पे जो है उनको पता है कि मिस्ट पे छुट्टी नहीं मिलती है। तो वीक में जब मंथ में 1 या 2 छुट्टी मिलती है तो उसमें जो बचा हुआ रहता है ना कोर्स, उस पे लिख लेते हैं कि मतलब मेरे कॉपी था जिसमें मैं लिख के रखती थी कि इतने से इतने टॉप पेजेस तक का मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो लास्ट डे पे मैं खोल के देखती थी कि पहले मुझे ये कंप्लीट करना है, उसके बाद जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। और वीकली टेस्ट जो होता है उसमें, वीकली टेस्ट देने से पहले एक बार तो मैं रिवाइज कर लेती थी एटलीस्ट, कितना जितना होता था उतना। स्टार्टिंग में हो जाता है, जब बाद में जब बढ़ने लगता है कोर्स तो थोड़ा थोड़ा पेंडिंग होते जाता है, तो बस वही पेंडिंग वाली चीजों को एक पेपर में लिख लेती थी मैं, ताकि मुझे अगर कभी कोई सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है और 1 आध 2 घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाता है तो उस टाइम पे मैं कंप्लीट करती थी वो सारी चीजें। तो बस यही सब करती थी। जो शेड्यूल है ना, वो वो हर एक उसका हर एक चीज उसका इतना अच्छे से ब्यूटीफुली डिजाइंड है ना,
कि जैसे हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है। तो वो सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही होती है और साथ में जो टॉपिक हो गया है उस वीक, जो टॉपिक हो गया है तो वो ट्यूसडे में टेस्ट होता था। ट्यूसडे को टेस्ट होता था, वो टॉपिक आपका टेस्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक्स है, ये टेस्ट है। तो वो 3 4 दिन पहले आ जाते थे। और हमें ऐसा होता था कि मतलब जैसे रिवाइज कर रहे हैं वैसे रिवाइज कर रहे हैं, साथ में वो टेस्ट के लिए भी थोड़ा सा देखना है। तो वो टेस्ट के लिए भी देख करके थोड़ा पढ़ाई कर लेते थे। तो एक तो वो हो गया, ट्यूसडे का टेस्ट हो गया। उसके बाद जैसे क्लासेस का स्केड्यूल रहता था, वो लगभग 8 8 बजे से, कभी 9 बजे से, कभी 8 बजे से, इस टाइप का रहता था। और फिर शाम के 7 8 बजे तक ही रहता था। वो टीचर टीचर टू टीचर डिपेंड करता था। तो ऐसे शेड्यूल रहता था। उसके बाद अपना जैसे खत्म हो जाता था क्लास, बीच में ब्रेक भी मिलता था, लंच ब्रेक मिलता था, उसमें 1 घंटे का खाना खा के आ जाओ। बीच में 2 3 ब्रेक भी मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब यार, मतलब बच्चे सोचते हैं जो मतलब ऑनलाइन करते हैं कि यार मेरे से 12 12 घंटा बैठा नहीं जाएगा, तो 10 घंटे बैठे नहीं जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2 3 दिन कोई भी आदत खुद में लाने के लिए 7 दिन लगते हैं, ठीक है। 7 दिन में आपका ऐसा आदत हो जाता है। और बीच बीच में ब्रेक मिलता रहता है, 20 मिनट 10 मिनट बीच बीच में ब्रेक मिलता रहता है। थोड़ा नींद आ गया तो अपन जाकर ब्रेक, तुरंत ब्रेक मिला, जाके कॉफी पी लिया। और इतना सब कुछ अवेलेबल है ना आसपास, क्लासेस के आसपास सब कुछ अवेलेबल है कि भाई तुमको कॉफी पीना है तुम कॉफी पी लो, चाय पीना है चाय पी लो। तो ये चीज बहुत अच्छा है वहाँ का, मिस्ट का, कि मतलब सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि भाई मतलब 12 घंटे की क्लासेस में बैठे हैं तो बैठे रहे, मतलब दिक्कत हो रहा है बैठने में या तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो बच्चे ऐसा ना सोचे कि मतलब बहुत ऑफलाइन में बहुत बैठना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आदत हो जाता है। और फिर क्लासेस खत्म हो जाती है, जैसे क्लासेस वगैरह खत्म हो जाती है तो उस समय जैसे हमारा उस समय क्या होता है, उस समय मेन मेन मतलब पढ़ाई उसी समय स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तक हमने जितना पढ़ा है तो वो हमारा ऐसा होता है कि भाई जो कॉन्सेप्ट बनना था बन गया, जो समझना था समझ लिया। अब तो भाई ऐसा है कि मतलब 3 दिन एक सब्जेक्ट को मिल रहे हैं, 5 दिन एक सब्जेक्ट को मिल रहे हैं, अब किसी तरह खत्म करना है। और जो मतलब जो चीज नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ चीजें छोड़ने की भी होती है और कुछ चीजें मतलब अच्छे से करने की भी होती है। तो वहां से जो स्मार्ट स्टडी करना होता है वहीं से करना होता है, कि भाई मतलब आपको 3 दिन दिए जा रहे हैं इस सब्जेक्ट के लिए, तो ये 3 दिन में आपको 150 200 पेज का जो आपका बुक है उसको खत्म करना है किसी तरह, और साथ में क्वेश्चन भी लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद एफएमजी सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। तो बहुत सारा कुछ रहता है। तो वहां से आपका मतलब डिसाइड होता है कि आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, किस पे। उसके बाद उसका मिस का वो ऐप भी आता है ना, वो रिवीजन वाला, जो हमारा वो पोर्टल मिल जाता है रिवीजन वाला। और फिर वहाँ पे जो टीचर्स रिवाइज कराते हैं, पूरा पूरा मॉड्यूल रिवाइज कराते हैं 3 घंटे 4 घंटे में। तो वो भी बहुत हेल्प करता है। मतलब आप वीडियो लगा लो, जैसे मतलब जिसका मतलब नहीं हो पाता है, जिसको वैसा लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो थोड़ा पुश कर देता है, वो मतलब थोड़ा एक पुश कर देता है वो। आप मतलब वीडियो लगा करके आप पेज पलट के आप देख रहे हो, चीजों को देख रहे हो, आप समझ रहे हो। और उसके बाद आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगा मिस ज्वाइन करने के बाद, कौन से पॉइंट्स ऐसे थे जो प्लस पॉइंट्स थे और कौन से थे जो ड्रॉबैक्स थे मिस क्लासेस के? प्लस पॉइंट तो सारे थे वैसे तो। जो उनके सब्जेक्ट्स है, पढ़ाने का जो तरीका है, सारे मुझे बहुत अच्छे लगे। और जो उनकी टाइमिंग होती है ना, वो बीच में कभी हॉलीडे नहीं देते। तो मुझे ड्रॉबैक में बस वही लगा कि बीच में मतलब 1 महीने में वो एक भी छुट्टी नहीं देते। तो ऐसा होता है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चे, काफी ज्यादा थक जाते हैं बहुत। लेकिन शायद वो उनकी स्ट्रेटेजी है कि बच्चे अगर बीच में दे देंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, इधर उधर घूमने चले जाएंगे। तो शायद वो उनकी प्लस पॉइंट है। बट मेरे हिसाब से मुझे लगा कि 1 2 छुट्टी होनी चाहिए थी एटलीस्ट। छुट्टी नहीं तो हाफ डे हो जाती। जैसे वो कभी बीच में हाफ डे मिल जाता तो काफी अच्छा लगता था। और प्लस पॉइंट तो सारे थे उनके टीचर, पढ़ाने के जो टीचिंग स्टाइल थे। माइनस पॉइंट है, मुझे एक चीज बस उनका लगा था कि कभी भी कोई टीचर का जैसे हाफ सब्जेक्ट हुआ, फिर वो हाफ सब्जेक्ट कहीं और चल रहा है। तो बीच बीच में वो सब्जेक्ट जो चेंजिंग होते थे ना, वो कंप्लीट करने किए बिना ही दूसरे टीचर आ जाते थे। मुझे वो नहीं सही लगता था, क्योंकि एक उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं हम लोग एक टाइम पे, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में भागने में थोड़ा माइंड सेटअप चाहिए होता है। तो बस वही नेगेटिव पॉइंट लगा था। बाकी सब तो पॉजिटिव ही लगा, पढ़ाने का स्टाइल, टाइमिंग, टॉपिक्स सारे। मिस का प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे उनका जो शेड्यूल मिल जाता है कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे मतलब उठ करके इतने बजे आपको नाश्ता करना है, फिर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो जो टाइमिंग मिल जाता है। तो
हमारे वो राजीव धवन सर बोला करते थे कि आप किसी रस्सी को पकड़ के रखो। बहुत जरूरी है कि आप किसी रस्सी को पकड़ के रखो। ठीक है, उनके लाइव वगैरह में वो बोलते थे। तो सच में मतलब आप किसी रस्सी को, क्योंकि देखिए ऐसा, आप इस फेज में हो कि आप खुद से कुछ करना चाह रहे हो, या तो कुछ नहीं भी करना चाह रहे हो पाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन आप जब किसी रस्सी को पकड़ ले तो आप किसी चीज को फॉलो करते हो, तो वो चीज आपको एंड तक ले जाता है। ठीक है, तो मिस्ट हर एक टाइम और हर हर टाइम आपको कुछ ना कुछ देता रहा है कि आप अब ऐसे करो, अब ये मत करो, अब ऐसे करो, अब ये मत करो, अब ऐसे करो। तो वो चीज मिस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करता था, हम लोगों को गाइड करता था कि अब ये करना चाहिए, अब ये नहीं। तो ये चीज बहुत हेल्प करता था। तो बहुत जरूरी होता है सेल्फ स्टडी का, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए वो ज्यादा जरूरी है, चाहे कैसे भी हो जाए। क्योंकि बाद में चल के कैसे भी पढ़ लेता है बंदा, आपके पास लिखा हुआ आपके खुद के नोट्स हो तो वो पढ़ ही लेता है। द लास्ट वन कि आप अपने जूनियर्स को और जो अभी हमारे और भी एफएमजी एस्पिरेंट्स है इस साल वाले, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वैसे ये सारे लोग के जूनियर्स जितने भी मेरे हैं, सबका यही क्वेश्चन आता है, दीदी क्या करें, पढ़ के आए पहले या फिर यहाँ आगे पढ़े। ठीक है, तो पढ़ के आओ, मैं ये तो नहीं बोलूंगी बिल्कुल ऐश करके आओ, थोड़ा बहुत तो पढ़ना सब जरूरी होता है। एटलीस्ट छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स है ना, उसको एक एक बार रीड करके आ जाओ, ताकि यहाँ पे आने के बाद वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आने के बाद वैसे तो सब कुछ नया ही लगता है पहली बार में, तो ठीक है, बट जो यहाँ पे आने के बाद एक चीज होता है ना, हम लोग बोलते हैं बहुत लोग कि डरमा नहीं हो रहा है हम लोग से, मतलब बड़े बड़े सब्जेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि छोटे सब्जेक्ट छोड़ने लगते हैं, तो वो छोटे सब्जेक्ट तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहुत सारे सीनियर से मतलब बात करने में से सुनने में आता है ना, जैसे कि जो ड्रॉपर्स हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चंस कर लो उसके। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्वेश्चन तभी करना चाहिए जब तुम एक बार उस चैप्टर को पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि जिस डरमा का डी नहीं आता है और आप क्वेश्चन करने बैठे हो, तो आप क्वेश्चन में कर क्या रहे हो। मतलब मुझे तो डिप्रेशन आ जाता है, आई डोंट नो, रेट्रोगेट स्टडीज जो बोलते हैं वो, आई थिंक सारे टीचर्स का मीनिंग यही होगा कि एटलीस्ट एक बार जब क्लास में पढ़ा रहे वो सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं कि क्लास भी अटेंड नहीं किया और सिर्फ क्वेश्चन खोल के बैठे हैं। हमारे में ना लाइब्रेरी का हमारी आदत होती है कि हम स्टिकी नोट चिपका के रखते हैं बहुत सारे सामने, और हम उसी के सामने क्वेश्चंस मतलब टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे ना हम मतलब कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर सामने लिखा होता है और हम लोग देख के आंसर टिक कर देते हैं, पर वो हमारे माइंड में कभी रहता नहीं। हम ऐसे जानबूझ के चीटिंग नहीं करते, बट सामने होता है ना, तो याद नहीं आ रहा तो कौन इतना दिमाग लगा, सामने आंसर टिक कर दो। तो मैं अपने टेबल में बहुत सारे, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत लगा के रखती थी चिपका के स्टिकी नोट्स, पर मुझे समझ में आया कुछ सब्जेक्ट्स के बाद कि शायद अगर मैं ये चिपकाऊंगी तो फिर मेरा रिटेन नहीं होगा, वो मुझे याद नहीं रहेगा कभी। तो वो मैं क्या करती थी, स्टिकी नोट्स बनाती जरूर थी, लेकिन उसको एक बैग मतलब बॉक्स में ही रहने देती थी, और वीक में एक बार खोल के देखती थी उस स्टिकी नोट्स में उसमें लिखा क्या है। एक बार पढ़ना जरूरी होता है, चिपका के हमारा आदत होता है चिपका के रख दिया, फिर उसको दोबारा देखते भी नहीं उसके साइड, उसके ऊपर दूसरा लगा देते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे आके 6 महीने मैं तो बोलती हूँ, जो भी गौतम नगर साकेत जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले तो सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। ठीक है, अपने दोस्तों को बस, ऐसा नहीं कि दिन भर घूमो, ऐसा भी नहीं घूमना नहीं है, बट इतना रखो कि पढ़ाई तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बाकी चीज तो सेकेंडरी आती जाती रहेगी। अगर 6 महीने निकल गए तो दोस्त और मौका बहुत मिलता है घूमने के लिए। तो 6 महीने तुम पूरा डेडिकेटेड हो जाओ उस चीज के लिए। मेरा भी यही था कि मेरा चिकन पॉक्स हो गया था बीच में, तो मेरा 1 मंथ चला गया था, लेकिन हाँ मैं बाहर नहीं गई ज्यादा घूमने, थोड़ा बहुत इधर उधर, बस गौतम नगर से हम लोग बाहर ही नहीं निकलते थे। मेरी रूममेट भी, मैं और मेरी रूममेट दोनों भी एक दूसरे को जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते थे, जैसे अगर कभी उसका डाउन हो रहा है तो मैं उसको समझा, नहीं पढ़ना है यार, 6 महीने ही पढ़ना है बस, 6 महीने के बाद नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। आता है टाइम जब हमको लगता है कि नहीं, हम हमारा नहीं होगा तो क्या होगा, तो ठीक है, दोस्त होते हैं उस टाइम पे। बस उस टाइम पे ही होना चाहिए कि एक दोस्त को कॉल करो तो वो बोल सके नहीं यार हो जाएगा, टेंशन मत कर, इतना पढ़ाई की है। बस ऐसे ही दोस्त रखने चाहिए, दिन भर घूमने वाले नहीं। लिस्ट में ऐसे होते हैं ना, बहुत लोग आके बना लेते हैं, फिर दिन रात घूमते रहते हैं उनके साथ, खाना खाने के लिए 3 घंटे लगा रहे हैं, चाय पीने के लिए 1 घंटे लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बस। आप हमेशा मतलब एक रेशियो बना के रखो। जैसे आप कोई भी किसी किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, किसी भी नोट्स को फॉलो कर रहे हो, XYZ, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी फॉलो कर रहे हो, आप हमेशा 80% नोट्स पे आप रहो और 20% ही क्वेश्चन पे रहो। आपको ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको सिमिलर टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिखता है ना,
और सिमिलर टाइप का मतलब एक माइन्यूट सा चेंज होता है। हाँ, तो आप ऑप्शन मतलब ऑप्शन भी सेम होता है, तो आप वो गलत कर बैठते हो। तो हमेशा क्वेश्चन हमेशा 20% होना चाहिए और नोट्स हमेशा 80% होना चाहिए, क्योंकि एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाता है, और वो फोटोग्राफिक मेमोरी एग्जाम के दिन क्लिक करता ही करता है। एग्जाम के दिन पता है मतलब आप आंख बंद करो ना और सोचो ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, तो वो याद आता है, वो एग्जाम के दिन याद आता है, वो प्रेशर में याद आता है। ठीक है, नोट्स जितना ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा बार रिवाइज करो, मिनिमम तो 3 बार करना चाहिए। और आप उससे ज्यादा कर सकते हो तो 4 से 5 बार आप नोट्स रिवाइज करो। और आप क्वेश्चंस हमेशा जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस दिन का वो लगा लो। और जो भी आपके मेजर होते हैं या माइनर होते हैं, जो भी टेस्ट होता है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, कि जैसे आप जो भी क्वेश्चन लगाए हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन लगाए हो, अगर आपका सही भी हुआ है ना, तो आप उसको भी देखो क्यों सही हुआ है, क्या पता वो तुक्का से सही हो गया हो। ठीक है, तो जो सही होता है तो उस पर ध्यान नहीं जाता है कि ये तो सही है, ये तो छोड़ो, ये तो क्या है, मतलब ये तो सही, मैंने सही कर दिया। लेकिन नहीं, आप वो भी क्वेश्चन देखो कि मतलब आपने क्यों सही किया, आप क्या सोच रहे थे। और कभी भी रिव्यू करो ना, कोई भी टेस्ट का, कभी भी मतलब वो करो, तो आप हमेशा मतलब टेस्ट के बाद ही कर लिया करो, क्योंकि आप बात का रखोगे ना तो बात वो कभी आता नहीं है बात का, मतलब उसी दिन कर लिया करो। जितना रिव्यू करना है उसी दिन कर लिया करो, और जो गलत हुए उसको भी करो और जो सही हुए उसको भी करो। ठीक है। और अ, और एक चीज, हाँ, मेरे कली मतलब मेरे दोस्तों को जिनका नहीं निकला है इस बार, ठीक है, उनके लिए भी यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, मतलब अगर आप 3-4 नंबर से भी रह गए हो, कोई बात नहीं, आप वापस आओ, अच्छे से आओ, और इस बार पक्का हो जाएगा, सबका हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सबको। ठीक है। थैंक्स अ लॉट। आई होप कि ये वीडियो ज्यादा तक लोगों के पास पहुंचे और जितने भी जूनियर्स के डाउट थे मिस दिल्ली के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे अभी। तो हाँ, आई थैंक विश, यू, आई विश। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और या फॉर द व्यूअर्स, आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, और stay tuned for more videos of experiences and views of FMG institutes. Thank you.